तो आज हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री में मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल जो टॉपिक है इसमें कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे हमें कॉस के फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, हाँ, कॉस वाले क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन आपको ये प्रूव करना है दैट दिस पोर्शन इज इक्वल टू दैट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखने में बड़ा जैसे रूट के अंदर रूट के अंदर रूट, एक तो रूट देख के वैसे ही लगता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा, छोड़ना नहीं है। देखो, रूट वाले क्वेश्चन जब भी आते हैं आप इनसाइड आउट कोशिश करो इसको इनसाइड आउट सॉल्व करने की। ठीक, अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, देखो 2 अगर मैं यहाँ कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाता है 1 प्लस, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 cos 8 थीटा, ये बन रहा है, राइट। हाँ, अच्छा, अब कॉस के जितने भी फॉर्मूले हमने लिखे आप वो शीट बाहर निकालो और उसमें देखो 1 प्लस के फॉर्म में कॉस का फॉर्मूला, हाँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये एक ही फॉर्मूला है 1 प्लस के फॉर्म में। शीट में देखो आपके पास क्या क्या है, हाँ कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसमें एक ही फॉर्मूला है जहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, राइट। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और मैंने आपको बोला था ये फॉर्मूले हमें सिर्फ रटना नहीं है, इसको समझना है। ये कहता है कि यहाँ पे जो भी है उस एंगल का हाफ यहाँ पे है, ऐसे है ना। यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे आ गया थीटा, अगर यहाँ 4 थीटा होता तो यहाँ पे आ जाता 2 थीटा, यहाँ पे अगर 6 थीटा होता तो यहाँ पे आ जाता 3 थीटा एंड सो ऑन, ऐसे ही होता ना। यही बताया ना आपको, हाँ यहाँ पे जो भी एंगल है उसका हाफ आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे भी क्या है, 1 प्लस कॉस 8 थीटा, तो ये क्या बनना चाहिए, 2 इंटू, फॉर्मूला कहता है 2, ये बाहर वाला 2 तो एज इट इज़ आ गया, फॉर्मूले का 2 आएगा, कॉस आएगा, स्क्वायर आएगा, ये जो भी एंगल है उसका हाफ, यानी कि 8 का हाफ कितना हो गया, 4, ये आ गया। ठीक, दैट मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये मेरे पास अब बन गया 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, क्या बना है, 2 प्लस 2 कॉस थीटा क्या बन गया, 2 इंटू 2 कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 4 थीटा, यही बना ना। तो हम हाँ जी, क्या पूछ रहे हो आप, ये 2 इंटू 2 कैसे हो गया। मैंने क्या किया, सिर्फ ये अंदर वाला जो पोर्शन है 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा, इसको हमने सॉल्व किया, इसमें हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस कॉस 8 थीटा बचा, ये 2 तो एज इट इज नीचे आ गया, 1 प्लस कॉस 8 थीटा को क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूले के हिसाब से 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 आ रहा है ना। अब ये रूट है, रूट क्या कहता है, अगर पेयर है तो रूट के बाहर निकालो, तो ये हो जाएगा 2 प्लस, ये पेयर है ना तो 2 बाहर आ गया, है ना, दो रूट के अंदर अगर एक पेयर होता तो वो एक ही बार बाहर आता। अब ये कॉस स्क्वायर है मतलब कॉस का भी पेयर है, तो यहाँ पे कॉस 4 थीटा बाहर आएगा, इतना समझ में आया। तो अभी ये रूट सॉल्व होके बाहर आ गया, ये 2 इस रूट का है, ये रूट ऐसे ही हम लगा देते हैं, प्लस ये बाहर एक और 2 है, इसको ऐसे लिख देते हैं, आ गया समझ में। अब दोबारा से मुझे वही काम करना है, क्या, मैं अंडर रूट लिखूंगा, 2 लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। देखिए ये एक स्टेप मैंने आपको बाहर करके समझाया, लेकिन ये भी आपको जैसे रूट के अंदर ही करना था, लेकिन समझा ये बाहर क्यों किया, ताकि आपको समझ में आए। अब इसको तो बाहर करने की ज़रूरत नहीं, अब आपको समझ में आएगा ये। यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं, 1 लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, कॉस लिखते हैं, 4 थीटा लिख लेते हैं, आ गया समझ में। अब ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2, ये 2 तो एज इट इज आ गया, इन 2 लिखूंगा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा, वापस यही फॉर्मूला लगाएंगे, 1 प्लस कॉस फॉर्मूला वैसे था 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माना जो भी एंगल है उसका हाफ, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ, तो 4 का हाफ यानी कि 2 थीटा, इतना समझ में आ गया। ठीक, अब इसके आगे
यहाँ पे कर लेते हैं अंडर रूट ऑफ 2 प्लस, अब देखो यहाँ पे ये 2 2 का पेयर बन रहा है, रूट के बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस 2 थीटा बाहर आ गया। इतना समझ में है? हाँ, रूट के अंदर कभी भी पेयर बनता है या स्क्वायर होता है तो रूट के बाहर आ जाता है ना। ये हो गया। यहाँ पे फिर से मुझे वही करना है, फॉर्मूला एक ही लग रहा है, देखो हर स्टेप में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, कोई नया फॉर्मूला नहीं लग रहा है। दोबारा से मैं 2 कॉमन लूँगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखूँगा, अंडर रूट लिखूँगा, ठीक है। क्या बन जाएगा ये, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको मैं फर्दर क्या लिख लूँगा, 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, कॉस थीटा आ गया। यही मुझे प्रूफ करना था। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूले की शीट आप निकाल के देखो और उसमें देखो कॉस स्क्वायर का मुझे फॉर्मूला क्या मिल रहा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये है ना। बेसिकली स्क्वायर के साथ जो भी है उसको आप डबल करो, उसमें +1 करो और होल अपॉन 2 कर दो, यही कहता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको लिखता हूँ 1 प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ ए अपॉन 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं, इक्वल टू मुझे कितना प्रूव करना है, 3/2, तो वो अपने आप आएगा, है ना, वो हम देखेंगे। हम अभी सिर्फ फोकस करते हैं इसको सॉल्व करने पे। तो नेक्स्ट है मेरे पास ये, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ ये जो भी है, यानी कि a प्लस 2π/3, ठीक है, होल अपॉन 2, ऐसे ही होगा। हाँ, जो भी कॉस के साथ लगा हुआ है ना, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इस पूरे ब्रैकेट को मैंने क्या किया, डबल किया। रूल यही कहता है ना, यहाँ जो भी एंगल है उसको डबल करो, 1 प्लस करो और नीचे 2 कर दो, जो भी एंगल है डबल करो, 1 प्लस कर दो और नीचे 2 कर दो। ऐसे ही ये लास्ट वाले में भी हम कर लेंगे, तो मैं लिख लूँगा आगे प्लस, तो मैं लिखूँगा कॉस, डबल करूँगा, 1 प्लस करूँगा और नीचे 2 लगा दूँगा। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पे मैं फर्दर देखिए, सबके नीचे 2 2 2 है, तो एक कॉमन 2 आ जाएगा। इतना समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पे ये 1 ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस कॉस 2 है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 1 प्लस कॉस 2 वट एवर, फिर प्लस 1 प्लस कॉस वट एवर, ये आएगा। अब देखिए ये 1 और ये 1 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना मिल गया मुझे, 3। ये समझ में आया? क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, मैंने नीचे 2 लिख लिया, न्यूमरेटर को मैं सबको प्लस करके लिखूंगा, तो मैं नंबर एक साथ ऐड कर लेता हूं, तो मैंने एक ही स्टेप में कर लिया, ठीक है ना। 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 हो गया। हाँ, और अब जो बच गया है, जैसे कि cos 2a बच गया है, प्लस का साइन cos 2a, अच्छा फिर प्लस का साइन cos ट्वाइस ऑफ, फिर आगे फिर से प्लस का साइन और cos ट्वाइस ऑफ ये, ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसके आगे क्या करना है वो हम देखते हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 तो एज इट इज़ है। अब देखो यहाँ पे मुझे ना कभी भी ट्रिगोनोमेट्री के जब क्वेश्चंस मिलते हैं ऐसे प्रूव करने वाले, मुझे इसमें ना पैटर्न देखना होता है कि कोई पैटर्न मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे ये cos 2a एकदम जैसे कि हम बोल सकते हैं ऑड मैन आउट, है ना। बाकी ये दोनों में कुछ पैटर्न मिल रहा है। देखो यहाँ पे a प्लस 2π/3 है, यहाँ पे a माइनस 2π/3 है, और दोनों ट्वाइस है ना। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। तो 3 प्लस cos 2a इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, होल अपॉन 2 तो है ही हमारे पास, प्लस अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ cos, इस 2 को अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 2s are 4π/3, अच्छा प्लस का साइन है, फिर हम लिखेंगे cos 2 इंटू a, ये हो जाएगा 2a
एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा -4π/3। ठीक है, ये सारे का सारा ऊपर है, इतना हमें मिल गया। ठीक है, तो इसको मैंने एक साथ रखा हुआ, आप चाहे तो इनको एक कॉमन ब्रैकेट में ले सकते हो। ठीक है, ताकि इसको एक साथ सॉल्व कर रहे हैं हम ये बता सकें, या ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए कि मुझे इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व करना है, इसको अलग रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या पैटर्न है, कॉस ऑफ समथिंग प्लस समथिंग एंड कॉस ऑफ समथिंग माइनस समथिंग, यानी कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, ये पीछे ट्रिगोनोमेट्री के टॉपिक में ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है ना। पीछे जो ट्रिगोनोमेट्री आपने पढ़ी उसमें ये फॉर्मूला है कि कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इज़ ऑलवेज 2 कॉस ए कॉस बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू, मैं लिख लूँगा 3 प्लस, ये एज इट इज़ उतारूँगा, कॉस ट्वाइस ऑफ ए प्लस इस ब्रैकेट के अंदर देखो कॉस ऑफ समथिंग प्लस समथिंग, यहाँ पे ए प्लस बी है, ए और बी छोड़ो, कोई एक चीज़ और दूसरी चीज़ ऐड हो रही है, तो एक चीज़ यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए है, दूसरी चीज़ यहाँ पे 4π/3 है। तो रूल क्या कहता है कि कोई एक चीज़ है और यहाँ पे दूसरी चीज़ है, एक चीज़ है और दूसरी चीज़ है, तो 2 आएगा। रूल कहता है 2 आएगा। अब देखो यहाँ पे कोई एक चीज़ है और दूसरी चीज़ है, एक चीज़ है और दूसरी चीज़ है, तो हम क्या करेंगे, हाँ 2 कॉस पहली चीज़, तो 2 कॉस पहली चीज़। अब पहली चीज़ यहाँ पे क्या है, ये रूल कहता है कि जो पहला ए यहाँ पे मिला था और 2 कॉस ए आ गया, तो यहाँ पे जो पहला मुझे मिल रहा है यानी कि 2a वो कॉस के साथ आ जाना चाहिए, इनटू कॉस ऑफ बी, है ना। यहाँ पे क्या था, ये जो भी एंगल था दूसरा वो मुझे एज इट इज मिल गया था, तो यहाँ पे ये जो एंगल है 4π/3 मुझे एज इट इज मिल जाना चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और ये होल थिंग के नीचे 2 था उसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया 3 प्लस ये cos 2a और यहाँ पे प्लस है 2 cos 2a, cos 4π/3 है मेरे पास, इसका क्या किया जाए। तो देखिए cos 4π/3 को मैं काम करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो cos, देखो cos 4π/3 है ना, इसको मैं 3 1 3 3 1 3 प्लस 1 4 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये तो मालूम है ना, मिक्स फ्रैक्शन ऐसे ही करते हैं ना, 3 1 3 प्लस 1 4 मिक्स फ्रैक्शन ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो 1 1/3 मिला है ना, इसको मैं 1 + 1/3 लिखूँ तो कोई दिक्कत है, ये तो मालूम है मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं, फिर उसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं। दैट मीन्स इस cos 4π/3 को मैं 1 + 1/3 पाई, यानी कि पाई प्लस π/3 ऐसे लिख सकता हूँ, 3 1 3 प्लस 1 4। समझ में है? जो भी नंबर था उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मैंने ऐसे लिख लिया। अच्छा, cos पाई प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब cos पाई प्लस π/3 मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस cos π/3, ये मिलना चाहिए ना। cos 180 प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो cos पाई प्लस π/3 मुझे मिलना चाहिए माइनस cos π/3, और cos π/3 होता है 1/2, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए -12। ऐसे ही है ना, cos 60 1/2 होता है ना। ये समझ में आया। तो cos 4π/3 की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, -12। तो 2 cos 2a इंटू
-1/2। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो 1/2 है ना, ये इससे इंटू होगा, ये इस अंदर एंगल से इंटू नहीं होगा। इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। देखो ये कॉस अलग है, ये कॉस अलग है, तो इसकी वैल्यू मैंने पुट की है, तो दिस 2 शुड गो विद दिस एंड नॉट दिस, ठीक है ना। इसके साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड होना तो वो विद इन ब्रैकेट्स ही होगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस साइन बच गया। बात समझ में? -1 इंटू कॉस 2a, यहाँ पे बेसिकली क्या बन जाएगा, ये माइनस साइन आ जाएगा, माइनस कॉस 2a। इतना समझ में है? कॉस 2a कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचा और नीचे 2 बचा, तो मुझे आंसर क्या मिला, यही हमें प्रूव करना था। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, ये होमवर्क है, तो आप ये क्वेश्चन कीजिए, आप लोग को बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये ऐसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, cos 4x को ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन में यहाँ पे 4 टाइम्स x है, लेकिन यहाँ पे जो प्रूव करना है ना, यहाँ पे सिर्फ x है, सिंगल x है। अच्छा, अब सिंगल x है मतलब मैं क्या करूँगा, इसको देखो ऐसे कर सकता हूँ, cos मैंने इसको लिख दिया 2 टाइम्स 2x, ठीक है, और फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व कर लिया, आ गया आंसर। लेकिन यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो मेरे पास साइन भी है और कॉस भी है, साइन भी है और कॉस भी है। तो मैं क्या करूँगा अभी, जैसे cos 2 थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा। अब जितने भी फॉर्मूले, अगर मेरे को कन्फ्यूजन है, मैं क्या करता हूँ, जितने भी फॉर्मूले सारे लिख लेता हूँ। तो cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 एंड 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जैसे कि प्रीवियस क्लास में आपने समझा था कि देखिए फॉर्मूला कोई भी लगाओ आंसर तो आ जाता है एंड ऑफ द डे, लेकिन हाँ एक फॉर्मूला ऐसा होता है जिससे मेरा आंसर जो है शॉर्टेस्ट जल्दी आता है। अब मैं अगर जो मुझे रिजल्ट प्रूव करना है उसको देखूं और इन तीनों फॉर्मूले से उसको टैली करूं, तो देखो यहाँ पे 1 के बाद माइनस है। अब तीनों फॉर्मूले में ये एक फॉर्मूला है जिसमें 1 के बाद माइनस है, बाकी दोनों में नहीं है। इसमें -1 है और इसमें कॉस साइन दोनों है, हालांकि मुझे यहाँ कॉस साइन दोनों चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन और कॉस के बीच में इनटू है, यहाँ पे साइन और कॉस के बीच में डिफरेंस है, तो मतलब ये फॉर्मूला मुझे शायद लगाना पड़े, है ना। तो देख लेते हैं इससे क्या बात बनती है। तो मैं इसको अब फर्दर क्या लिखूंगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर, ये पूरा का पूरा यानी कि 2x, ये लिख लिया, इतना समझ में आया। अब मैं इसको लिखूंगा 1 - 2 साइन 2x का होल स्क्वायर, ठीक। अब साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x क्या होता है, ट्वाइस ऑफ साइन x एंड कॉस x, इसका होल स्क्वायर। अब ये सारी चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये स्क्वायर है सबको अलग अलग मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 - 2, 2 का स्क्वायर 4, साइन पे स्क्वायर लग जाएगा, कॉस पे स्क्वायर लग जाएगा, 2 4 ज़ा 8, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा 8 लिख लूँगा, और यही मुझे प्रूव करना था, आ गया आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैं क्या करता हूँ, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको लेता हूँ। अब देखिए इसको प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्री में देखिए जो फॉर्मूला मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है मैं उसको लगाऊँ। अब जैसे यहाँ पे समथिंग प्लस समथिंग होल स्क्वायर, तो यहाँ पे मेरे को a + b का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है, और तो कुछ हो ही नहीं रहा इधर, है ना। तो हालांकि और भी इसमें इसको ना और भी कई सारे मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इसमें क्या करते हैं, हम a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं, तो क्या होता है, a + b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऐसे ही है ना। और यहीं पे अगर माइनस आ जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो हम यहाँ पे लगाते हैं, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a cos b प्लस cos स्क्वायर b, यही आएगा लेफ्ट हैंड साइड। इसको मैंने एक्सपैंड किया, a की जगह ये, b की जगह ये, हो गया। अच्छा, प्लस का साइन मैंने प्लस लिख दिया,
इसको मैं लिख लूँगा ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम रीअरेंज करते हैं। जैसे ये कॉस स्क्वायर ए है, ये साइन स्क्वायर ए है, मुझे मालूम है कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की जोड़ी है ना। कॉस और साइन जो है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 होते हैं। 10th के बच्चे जानते हैं इस चीज़ को, है ना। तो मैं इनको क्या करता हूँ, पेयर बना लेता हूँ, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इन दोनों की जोड़ी बन गई। ऐसे ही कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी की जोड़ी बना देते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी एंड साइन स्क्वायर बी। ठीक, अब जो बच गया उसको लास्ट में लिख देते हैं, जो कि हो गया 2 कॉस ए कॉस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। ठीक है, हमने सिर्फ रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसको मैंने लिख लिया 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो इसको भी मैंने लिख लिया 1। यहाँ तक समझ में आए। अब यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं प्लस करके 2 कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। राइट, चलिए ये तो हो गया। अब नाउ 1 + 1 = 2 प्लस 2 ब्रैकेट्स। अब देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये ट्रिगोनोमेट्री के पीछे की टॉपिक में सम एंड डिफरेंस वाले जो एंगल्स है वहाँ पे कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अगर याद नहीं भी है तो मैं एक बार बता दे रहा हूँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को हटा के यहाँ पे क्या लिख लूँगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी। राइट, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मुझे प्रूव क्या करना था, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस बी अपॉन 2, यही प्रूव करना था। 4 कॉस स्क्वायर, ओके, हाँ 4 कॉस स्क्वायर है ना, 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में आ गया, ये है ना, 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्म में आ गया। अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी का हमने सब मल्टीपल या हाफ एंगल पढ़ा था कि 1 प्लस कॉस अगर थीटा हो तो मैं 2 कॉस स्क्वायर क्या लिखता हूँ, थीटा बाय 2। एंगल को बस यहाँ पे जो भी एंगल है उसको हाफ करता हूँ, तो मैं इसको लिख लूँगा 2। यहाँ पे जब वो फॉर्मूला लगेगा तो मैं लिखूँगा 2 कॉस स्क्वायर, ये जो भी एंगल है ना इसको मैं हाफ कर दूंगा। 2 × 2 कितना होता है, यही प्रूफ करना था। तो ये दिस इज नॉट द ओनली मेथड, ये इसके और भी मेथड्स हैं, वो फिर जो दूसरे टॉपिक है वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इसको और कई तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है।